की चर्चा कर रहे हैं, आप शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप शंकर की कथा में डूबे हुए हैं, आप आद्य शक्ति के नवरात्रे में शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप शिव अर्चना कर रहे हैं, आप शंकर का नाम जाप कर रहे हैं, आप शंकर का स्मरण कर रहे हैं, तो यह पक्का है कि आप बैकुंठ जाएंगे ना जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर यह पक्का है कि आप अगर भगवान के नाम में डूबे रहे तो बैकुंठ अधिपति नारायण तुम्हारे पास जरूर आ जाएगा, यह पक्का है महाराज। आप जाएंगे ना जाएंगे उसके कोई बात नहीं है, पर भगवान स्वतः नारायण स्वतः अपने पास आ जाए इसका सुख है, इसका एक आनंद। तो हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, या हम कोई सत्कर्म कर रहे हैं, या हम कुछ भगवान के निमित्त हम ये सोच कर दे रहे हैं कि हम दान करेंगे तो ऐसा होगा, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं नहीं, हमें स्वर्ग जाने की चाह तो छोड़ देना चाहिए। कहा करऊं मैं बैकुंठ के जाए, मैं बैकुंठ जाकर करूंगा क्या? बैकुंठ की चाह इस मन को नहीं होना चाहिए। मन को तो यह चाह होना चाहिए कि मैं भगवान का इतना भजन कर लूं कि बैकुंठ का नाथ, बैकुंठ अधिपति स्वयं नारायण, कैलाश पर रहने वाले मेरे शंकर, द्वारका में रहने वाला मेरा कृष्ण, गौलोक में निवास करने वाला मेरा परमात्मा स्वतः दौड़कर मेरे पास आ जाए। और उस परमात्मा को पाने के लिए महाराज केवल एक नाम का था। तो बैकुंठ आप जाएं या हम जाएं इसका कोई पक्का भरोसा या विश्वास नहीं, कोई ने लिख के भी नहीं दिया तुमको, और जो गए उनसे पूछ भी नहीं सकते कि तुम बैकुंठ में हो कि और कहीं हो। कि किसी ने फोन लगाया था गए हुए व्यक्ति को कि तुम कहाँ बैकुंठ में बैठे हो कि कहाँ हो, तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि बैकुंठ गया कि नहीं गया, ये कुछ बोल भी नहीं सकते। पर एक बात और है महाराज, एक बात और अग्नि पुराण में कहा है कि किसी के प्राण छूटने के बाद अगर दुनिया के लोग जब उसको लेकर जा रहे हो, दुनिया के लोग उसको लेकर जाते समय दुनिया के लोग अगर बात कर रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा था साहब, भगवत भजन में डूबने वाला था, स्मरण करने वाला था, दान करने वाला था, पुण्य करने वाला था, सत्कर्म करने वाला था, भगवान की भक्ति में डूबने वाला था, अच्छा व्यक्ति था, तो अग्नि पुराण कहती है ये मान लो कि वो जीव ने बैकुंठ का भाग ग्रहण कर लिया, वो बैकुंठ चला गया। और अगर किसी के जाने के बाद लोग कह रहे हैं अरे हाउ रे भैया अच्छा हुआ मर गया, बहुत प्राण खाता था, बहुत तकलीफ देता था, बहुत कष्ट देता था, बहुत परेशान करता था, बहुत दुख देता था, तो समझो कि हाँ भैया वो फिर नरक ही गया होगा, क्योंकि वो दुनिया को भी कष्ट देता है, वो दुनिया को भी कष्ट प्रदान कर रहा होता है। उसकी चित्तवृत्ति में, उसके मन में ये आ जाता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बैकुंठ जाना चाहता हूं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है बैकुंठ का भाग तुम्हारे भाव में नहीं आना चाहिए कि हम बैकुंठ जाएंगे और हम बैकुंठ जाने का प्रयास करेंगे। नहीं नहीं, हमें बैकुंठ नहीं जाना, हमें बैकुंठ अधिपति नारायण को यहां बुलवाना है, हमें भगवान विष्णु को अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में आमंत्रित करना है। और जब भाव होगा महाराज, निर्मल जब भाव होगा तो भगवान को मिलने में फिर देरी नहीं हो सकती। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया कर। भाव कह रहा